केवल आपको सुनना सुनना है, इसलिए जब आपसे कुछ भी कहूं तो जोर से उत्तर दीजिए, इतना तेजी से उत्तर दीजिए, एकदम पीछे से आप इतनी तेज आवाज आए कि यहाँ तक पहुंच जाए। यहाँ तक पहुंचना इसलिए आवश्यक है कि हमारी आपकी चर्चा कम से कम 3 करोड़ लोगों तक तो जाएगी, इससे ज्यादा भी जा सकती है। अगर आपकी आवाज बहुत तेज हो सकता है 4 करोड़ 5 करोड़ की चला जाए, लेकिन 3 करोड़ लोगों तक जाएगी। ऐसी व्यवस्था है। पूरे देश भर में 200-300 यूट्यूबर्स हैं जो इस वीडियो को डालते हैं, अलग अलग फेसबुक के पेज में डालते हैं, इंस्टाग्राम पे लोग डालते हैं, फिर व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं। सामान्य 3 करोड़ के आसपास हो जाता है। मेरा आग्रह है, पाटन की इस वीर भूमि से आप लगातार हमारे साथ संवाद करिए। और अभी तो हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं और उसके बाद आप हमसे सवाल पूछेंगे, हम आपको उत्तर देंगे। ऊपर वाले को क्या पसंद है? ऊपर वाले का मतलब हिंदू भगवान मानते हैं, मुस्लिम उसको अल्लाह कहते हैं, क्रिश्चियन उसको गॉड कहते हैं, जो जिसको जो कहते हैं। ऊपर वाले को सत्य पसंद है का सत्य? जोर से बोलिए जरा। सत्य। ऊपर वाले को हिंसा पसंद है का हिंसा? अहिंसा। चोरी पसंद है कि ईमानदारी? ईमानदारी। ब्रह्मचर्य पसंद है कि व्यभिचार? ब्रह्मचर्य। शौच पसंद है कि गंदगी? शौच। संतोष पसंद है कि असंतोष? संतोष। ऊपर वाले को धर्म पसंद है कि अधर्म? धर्म। रीति पसंद है कि कुरीति? रीति। प्रथा पसंद है कि कुप्रथा? प्रथा। महिला पुरुष में समानता पसंद है कि असमानता? समानता। देश के सभी इंसान को एक समान मानता है, अलग अलग मानता है? एक समान। ऊपर वाले को वसुधैव कुटुंबकम पसंद है या नफरत? ऊपर वाले को नारी तू नारायणी पसंद है या महिला पुरुष अलग अलग है? बस आपको यूनिफॉर्म से रिपोर्ट समझ आ गया। आगे समझ में? अब तो बंद भी कर दूं, बात बन गई। अब तो बंद भी किया जा सकता है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक पॉलिटिकल फुटबॉल हो गया है, लेकिन ये यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के संविधान में तब आया था जब जनसंघ की स्थापना नहीं हुई थी, जब बीजेपी की स्थापना नहीं हुई थी, और तो और छोड़िए जब मोदी जी का जन्म भी नहीं हुआ। मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950 और आर्टिकल 44 यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की डेट ऑफ बर्थ है 23 नवंबर 1948। तो मोदी जी से कितना बड़ा हो गया? 2 साल। तो फिर ये मोदी जी का विषय कैसे हो गया? हाँ, ये अलग बात है कि जिस विषय को नेहरू जी को लागू करना था, इंदिरा जी को लागू करना था, इंदिरा जी नहीं कर पाई तो राजीव जी को करना चाहिए था, राजीव नहीं कर पाए तो वीपी सिंह को करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए तो नरसिम्हा राव को करना चाहिए था, चंद्रशेखर जी को करना चाहिए था, पहले के 15 प्रधानमंत्रियों को करना था, वो नहीं कर पाए। अब उसको करने के लिए आपके गुजरात की धरती पे पैदा हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कोशिश कर रहे हैं। ये तो मोदी जी का विषय है, मोदी का विषय नहीं है, ये संविधान का विषय है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, ये सरदार पटेल का सपना था, ये रफी अहमद किदवई का सपना था, मौलाना कलाम का सपना था। ये हमारे जो 300 लोग संविधान सभा में थे, एक तो नहीं 300, उन 300 लोगों का सपना था कि भारत को भारतीय मूल्यों के अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार, भारतीय प्रथा के अनुसार, भारतीय परंपरा के अनुसार, भारतीय जीवन शैली के अनुसार जब हम स्वतंत्र हो चुके हैं तो गुलामी की भाषा, गुलामी की निशानी, गुलामी के रीति रिवाज, गुलामी की परंपरा, सब कुछ गुलामी का खत्म होगा। अब भारत चलेगा भारतीय संस्कृति के अनुसार। और भारत की संस्कृति में महिला पुरुष में भेदभाव नहीं किया जाता, बल्कि भारत की संस्कृति में बेटी को तो बेटे से ऊपर रखा जाता है। इसका उदाहरण आप पुराने राज्यों को देखिए, किसी भी राजकुमार का नाम उस राज्य पे नहीं था, लेकिन राजकुमारियों का नाम उस राज्य पे था। गंधार राज्य की राजकुमारी, कौशल की
राजकुमारी, सौमित्र की राजकुमारी, पांचाल की राजकुमारी। ये हमारे देश की परंपरा, ये हमारे देश की परंपरा है। हमारे देश दुनिया में महिलाओं के प्रति 3 विचार हैं। एक भारतीय विचार, एक अमेरिका और यूरोप का विचार, और एक अरब का विचार। भारत का विचार है नारी तू नारायणी। नर तू नारायण भारत का विचार नहीं है, नारी तू नारायणी। यत्र नारंती पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है, जहां नारी की सम्मान, नारी का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। ये कहां की परंपरा है? तो भारत में हमने महिला पुरुष को, बेटे और बेटी को, पुत्र और पुत्री को बराबर नहीं माना, बल्कि पुत्री को थोड़ा ऊपर का दर्जा दिया। इसलिए हमारे किसी भी त्योहार में पुरुषों की पूजा होती है क्या? नवरात्रि में किसकी पूजा होती है? कन्या पूजन होता है। साल में 2 बार किसकी पूजा होती है? दूसरी सोच अमेरिका और यूरोप की है। वो कहते हैं महिला पुरुष समान होते हैं, लेकिन वो महिला को पूजनीय नहीं मानते, महिला को ऊपर नहीं मानते। समान मानते हैं, लेकिन महिला को उपभोग की वस्तु मानते हैं। मैं संस्कृत शब्द यूज कर रहा हूं, बाकी आपको समझ सकते हैं। इसीलिए अरब और यूरोप में बहुत छोटे छोटे कपड़े महिलाओं को पहनाए जाते हैं, क्योंकि उनको वो उपभोग की वस्तु मानते हैं। वो चाहते हैं महिला का प्रत्येक अंग दिखता है, और वो सार्वजनिक उपभोग की वस्तु मानते हैं। तीसरी विचारधारा अरब की है। वो भी महिला को पूजनीय नहीं मानते, बेटी को पूजनीय नहीं मानते, बेटी को ऊपर नहीं मानते। वो भी महिला को उपभोग की वस्तु मानते हैं, लेकिन वो प्राइवेट उपभोग की वस्तु मानते हैं। ये केवल मेरे उपभोग की है, सार्वजनिक उपभोग की नहीं है। इसलिए उसको ऊपर से लेकर नीचे तक काले कपड़े में ढक देते, उसकी आंख भी कोई न देख पाए तो मैं ही देखूं। ये 3 विचार हैं पूरी दुनिया में महिलाओं के प्रति। पूरी दुनिया में किसी भी और रिलीजन में महिला की पूजा नहीं होती, केवल भारत में होती। आप कोई और रिलीजन बताइए जहां पे महिला की पूजा होती है। जैसे प्रॉफेट मोहम्मद की पूजा होती है, उनकी बेगम साहिबा की पूजा होती है क्या? जोर से बोलिए। जीसस की पूजा होती है, माता जी की पूजा होती है क्या? नहीं। कोई और रीजन बताइए मुझे। नहीं होती। समान नागरिक संहिता को समझने के लिए पहले आपको भारत को समझना पड़ेगा, भारत की संस्कृति को समझना पड़ेगा। इसलिए मैं पहले कहा था, थोड़ी देर के लिए भारतीय बनिए, इंसान बनिए, अपने धर्म को, अपनी जाति को इस हॉल के बाहर करिए। गृहिणी, गृहिणी का मतलब, गृह मतलब घर, ऋणी मतलब ऋणी। जिसका पूरा घर ऋणी हो उसको क्या कहते हैं? मुझे अंग्रेजी या किसी और भाषा में, अंग्रेजी या किसी और भाषा में गृहिणी का समानार्थी शब्द नहीं, शब्द ही नहीं है। नारी तू नारायणी को किसी और भाषा में एक वाक्य बनाइए। यत्र नारंती पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। किसी और धार्मिक किताब में मुझे एक वर्ष बताइए, एक श्लोक बताइए, एक कोई कुछ भी लिखा हो बताइए। नहीं है। ये भारत की परंपरा है, और भारत की परंपरा ऐसी रही कि जब पूरी दुनिया में लोग जाहिल थे, कपड़ा पहनना नहीं आता था, उस समय हमारे देश में माता गार्गी और मैत्रेयी भारत के जगत गुरुओं से, महामंडलेश्वर से सीधे बैठ के आमने सामने शास्त्रार्थ करती थी। दिल्ली में गार्गी कॉलेज है, मैत्रेयी कॉलेज, आप गूगल करिए, मिले एक बार गार्गी और मैत्रेयी के बारे में पढ़िए। जब पूरी दुनिया में महिलाओं को केवल और केवल उपभोग की वस्तु माना जाता था, उस समय हमारे यहाँ रानी लक्ष्मीबाई तलवार लेके बाहर युद्ध भी किया करती। ये हमारी परंपरा रही है। तो हमारे देश में बेटियों को केवल
शास्त्र की शिक्षा नहीं मिलती थी, बल्कि शस्त्र की शिक्षा नहीं मिलती थी, शस्त्र की शिक्षा। और आज नहीं, जब दुनिया में कोई रिलीजन पैदा ही नहीं हुआ था, इस्लाम 1400 साल पहले शुरू हुआ, क्रिश्चियनिटी 2000 साल पहले आई, और रामायण कितने साल पहले हुआ था? राम रावण युद्ध कितने साल पहले हुआ? उसके पहले रावण और दशरथ के युद्ध कितने साल पहले हुआ? आपको ये जान के आश्चर्य हुआ, रावण लंका से अटैक किया कैकेयी पे। कैकेयी जहां से राजकुमारी हमारी माता कैकेयी आई, उनका नाम कैकेयी इसलिए था क्योंकि कैकेयी राज्य की राजकुमारी थी, और उस कैकेयी को पाकिस्तान कहते हैं। अब आप सोचिए, लंका से रावण अपनी सेना लेके गया, भारत क्रॉस करते हुए वर्तमान, वो तो हालांकि वो भी पहले भारत ही था, पेशावर तक पहुंचा। उस कैकेयी को एग्जैक्टली पेशावर कहते हैं। वहां उसने अटैक किया कैकेयी नरेश ने, वहां परास्त कर दिया। कैकेयी नरेश ने मदद मांगी अयोध्या नरेश से, तब तो राम जी छोटे थे। राजा दशरथ अपनी सेना लेके उनको मदद के लिए पहुंचे। रावण ने राजा दशरथ को भी घायल कर दिया, कैकेयी नरेश के सेनापति को मार दिया, राजा दशरथ जी को घायल कर दिया। जब सेना हारने लगी तो रानी कैकेयी ने सेनापति का काम किया। अगर रानी कैकेयी को केवल शास्त्र आता होता, शस्त्र चलाना नहीं होता, तो सेना को लीड कैसे करती? और फिर रावण से दशरथ जी को कैकेयी ने बचाया, इसलिए बाद में वो विवाह हुआ। हमें नहीं पता। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक और झूठी कहानी कि पहले सेना में केवल क्षत्रिय जाते थे। जरासंध का नाम सुना आपने? एकलव्य का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि वामपंथियों ने एकलव्य के बारे में बहुत झूठा प्रचार किया। एकलव्य के पिताजी थे जरासंध के मुख्य सेनापति। एकलव्य दलित परिवार, अगर दलित परिवार के लोग सेना में नहीं जाते थे तो एकलव्य के पिताजी जरासंध के मुख्य सेनापति कैसे बन गए? अगर केवल क्षत्रिय ही राजा होते थे तो कर्ण, जिसकी पहचान सूत पुत्र की थी, राजा कैसे बन गए? अगर केवल राजा और राजा के मंत्री क्षत्रिय होते थे तो दशरथ जी के मंत्री सुमंत, जो एक केवट के पुत्र थे, नाव चलाने वाले के पुत्र थे, वो दशरथ जी के मंत्री कैसे बन गए? अगर पहले केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय ही पढ़ते थे तो भगवान राम और निषाद राज एक ही गुरुकुल में कैसे पढ़ते थे? दशरथ और सुमंत एक ही गुरुकुल में कैसे पढ़ते थे? अगर पहले गुरुकुल अलग अलग क्लास वाइज था, अगड़ों का अलग, पिछड़ों का अलग, ब्राह्मणों का अलग, क्षत्रियों का अलग, तो कृष्ण और सुदामा, कृष्ण एक राज परिवार के, सुदामा एक गरीब परिवार के साथ कैसे पढ़ते थे? बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लेकिन सारी भ्रांतियों पर चर्चा करने का समय नहीं है।